डियर स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस के फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों का स्वागत है। तो फर्स्ट चैप्टर में जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन डिफरेंट फील्ड्स एंड एक्टिव कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर मटेरियल में किस तरीके से फ्लो करते हैं और इलेक्ट्रॉन के मोशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। ये सारी चीजों उसकी बिहेवियर को, कि अगर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वोल्टेज अप्लाई किया जाए तो सेमीकंडक्टर में वो कैसे फ्लो करेगा, उस फ्लो करने के बिहेवियर की पूरी स्टडी की जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ फ्लो एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बिहेवियर एंड इफेक्ट इन सेमीकंडक्टर्स। इनिशियली वैक्यूम एंड गैसेस भी आते थे, लेकिन अब इसका यूज कम होता है। अब हम लोग जनरली सेमीकंडक्टर्स में ही इलेक्ट्रॉन्स के मोशन का स्टडी करते हैं। और जो मेन डिफरेंस है हमारा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के डेफिनेशन में, वो क्या है कि जब हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो का स्टडी करते हैं कंडक्टर्स में और मेटल्स में, तो उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत किया जाता है। क्या लिखा, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू मेटल्स एंड कंडक्टर्स। और जब इसी फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा, करंट होगा। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज करंट होगा। जब इसका स्टडी करते हैं हम लोग किसके थ्रू, नॉन मेटल या मेनली सेमीकंडक्टर के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में डिफरेंस क्या होता है, कैसे पता करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल में जनरली हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में लो वोल्टेज की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस मेनली डीसी पर ऑपरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जनरली एसी पर ऑपरेट करते हैं। और कोई पहचान करनी हो, सिंपल लेमैन लैंग्वेज में किसी भी नॉर्मल इंसान को भी समझाना हो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में एक पीसीबी होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जैसे मोबाइल कभी ओपन किया हो, सीएफएल एलईडी कभी ओपन किए होगे तो उसमें एलईडी आता है, सॉरी पीसीबी आता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसपे एक बोर्ड रहता है, उस पे सर्किट प्रिंट रहता है, उस पे अलग अलग कंपोनेंट्स के प्लेस रहते हैं, उस पे वो कंपोनेंट ऐसे लगे रहते हैं। ये चीज आपको इलेक्ट्रिकल डिवाइस में देखने को नहीं मिलेगा। ये एक डिफरेंस हो गया नॉर्मली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। बाकी जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन डिफरेंट फील्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के इतने सारे एप्लीकेशन है, प्रेजेंट टाइम में तो कोई भी काम बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के होना पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मोबाइल चलाते हो, इंटरनेट चलाते हो, क्यूआर स्कैन करके यूपीआई से पेमेंट करते हो। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी आने लगे हैं, ऑटोमेटिक व्हीकल्स आने लगे हैं, मेट्रो पे जाते हो, जहाँ भी ऑटोमेशन आ गया, कंट्रोलिंग की जहाँ भी बात आती है, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के ही एप्लीकेशन है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स को अलग अलग फील्ड के हिसाब से यहाँ पे दिखाएंगे कि इसके क्या क्या एप्लीकेशन है। जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंज्यूमर मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर कस्टमर उसको यूज करता है। अब देखो इसमें कहाँ कहाँ यूज है, फैक्स मशीन में है, पीसी हो गया, पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हो, स्कैनर, प्रिंटर, कैलकुलेटर, मोबाइल, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशन है। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव ओवन, वैक्यूम क्लीनर जो यूज करते हो, ऑडियो वीडियो सिस्टम, हेडफोन, वीसीआर, डीवीडी, टीवी, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, वीडियो गेम, सेटअप बॉक्स, एटीएम, ये सारे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशन है। आप सोचो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के इतने ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, तो इतनी ही अधिक इसमें जॉब एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं। तो किसी भी एक फील्ड में अगर महारत हासिल करते हो तो तुम खाली नहीं बैठोगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। फिर दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में, अगर देखोगे तो जितने भी ऑटोमेशन के काम होते हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड मोशन कंट्रोल,
वो दिखेगा। मशीन लर्निंग है, मोटर ड्राइव है। मशीन लर्निंग क्या होती है? मशीन लर्निंग में क्या होती है कि आजकल एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मशीन लर्निंग में क्या होती है, जैसे कोई काम तुम मशीन को दिए करने के लिए, अगर वो कुछ भी उसमें प्रॉब्लम होती है और उसमें तुम इम्प्रूव करते हो, तो वो चीज वो डेटा बेस में अपने स्टोर कर लेता है, और उस चीज को वो स्टोर कर लेता है। फिर नेक्स्ट टाइम में अगर सेम टाइप का प्रॉब्लम आता है, तो उसको फिर से नहीं बताना पड़ता, उस डेटा बेस का यूज करके वो इन्हांस कर लेता है। तो कोई भी मशीन लर्निंग है, ये सारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ही एप्लीकेशन है। फिर देखोगे मेडिकल के फील्ड में देखोगे, तो मेडिकल के फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जैसे ऑक्सीमीटर आता है, थर्मामीटर भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स आने लगा है। बीपी मशीन देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स आने लगे हैं। और एक्सरे मशीन, ईसीजी, ईईजी, ये सारे क्या हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स होते हैं। तो ये इसका एक पूरा एक अलग कोर फील्ड है मेडिकल एप्लीकेशंस का। उसके बाद से नेक्स्ट देखोगे तो क्या है, मीटेरोलॉजिकल एंड ओशनोग्राफिक है। तो मौसम विभाग से रिलेटेड या ओशियन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है, उसके उसका पॉल्यूशन कितना है, सारी चीजें मेजर करने के लिए जो भी इक्विपमेंट होते हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स ही होते हैं। इसमें देखो बैरोमीटर है, एनीमोमीटर है, टेम्परेचर मेजर करना है, प्रेशर लेवल निकालना है, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट से ही मेजर किए जाते हैं। डिफेंस के फील्ड में और एरोस्पेस के फील्ड में आओगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही ह्यूमंगस एप्लीकेशन है। जैसे डिफेंस में जाओगे तो मिसाइल हो गया, जो गाइडेड मिसाइल होगा, सुने होगे। गाइडेड मिसाइल में पूरा कंट्रोल सिस्टम यूज होता है। कंट्रोल सिस्टम एक सब्जेक्ट है जो तुम बीटेक में पढ़ोगे। तो गाइडेड मिसाइल में क्या होता है कि टारगेट फिक्स रहता है, अगर टारगेट मूव करता है तो मिसाइल भी उसी के अकॉर्डिंग अपना डायरेक्शन बदल के उस टारगेट को ही हिट करता है। रॉकेट लॉन्चर हो गया। इसरो जो होता है, इसरो पूरा इसी पे काम करता है। जब भी किसी सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करना होता है तो रॉकेट लॉन्चर की सहायता से और उस ऑर्बिट में ले जाके एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे लॉन्च करना, वहां पे ले जाके स्टैब्लिश करना सैटेलाइट को, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स के कंट्रोलिंग से ही होता है। रडार हो गया, ठीक है, ये सारे क्या हो गए, डिफेंस में इलेक्ट्रॉनिक्स के यूज हो गए। ऑटोमोबाइल्स में देखोगे बताया है कि आजकल ऑटोमेटिक व्हीकल्स आने लगे, फोर व्हीलर क्रूज कंट्रोल की व्हीकल्स आ रहे हैं, ऑटोमेटिक लाइट ऑफ हो जाना गाड़ी लॉक करने के बाद, ये सारे एप्लीकेशंस क्या है, एयर बैग कंट्रोल हो गया, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के ही एप्लीकेशन है। तो इस तरीके से देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के डेली लाइफ में, इंडस्ट्री में, स्पेस में, मेडिकल में, हर जगह इतने अधिक एप्लीकेशन है कि अगर इसको अच्छे से कोई पढ़े तो इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ही अधिक है। ठीक है, अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो ये सारे हेडिंग लिख के उसके अंदर सारे एप्लीकेशन लिख देने होंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस कोई भी बनेगा तो वो कुछ किसी न किसी कंपोनेंट से मिलके बना होगा। तो जनरली जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको दो पार्ट में ब्रेक किया गया है, एक है एक्टिव कंपोनेंट्स और दूसरा है पैसिव कंपोनेंट्स। तो एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को या तो एम्पलीफाई करते हैं या उसका प्रोसेस करते हैं। तो एक्टिव कंपोनेंट में क्या होता है कि हमें एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब बाहर से एक हमें सोर्स ऑफ पावर चाहिए। दूसरा क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि या तो ये कंट्रोल करते हैं, प्रोसेस करते हैं या एम्पलीफाई करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। दूसरा क्या होता है, इनके पास गेन होता है। अब जब एम्पलीफाई करेंगे तो क्या होगा, गेन होगा, मतलब कि ये क्या करते हैं, स्ट्रेंथ को या एम्पलीट्यूड को, किसी भी सिग्नल के स्ट्रेंथ या एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, ट्रांजिस्टर है, एससीआर है, मॉसफेट है, डायोड है, ये सारे क्या है, एक्टिव कंपोनेंट्स के एग्जाम्पल है। पैसिव कंपोनेंट क्या होते हैं, पैसिव कंपोनेंट वो होते हैं जो या तो एनर्जी को स्टोर करते हैं या एनर्जी को अपने थ्रू डिसिपेट करते हैं, मतलब एनर्जी को कंज्यूम करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। या तो स्टोर करते हैं, या तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या डिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसके लिए
इस कंपोनेंट्स के लिए किसी भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर की जरूरत नहीं होती है, और ये इनके पास ना ही कोई गेन होता है। जब गेन नहीं होगा इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर सकते हैं और ना ही ये एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सॉरी। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? मेनली तीन पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं, आरएलसी, रजिस्टर्स, इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स। तो रेजिस्टेंस पता ही होगा क्या करता है, बेसिक तो पता ही होगा। रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट के पाथ में हिंड्रेंस क्रिएट करता है जो करंट के फ्लो को अपोज करता है। इसका यूनिट होता है ओम। और इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर जो होता है एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। इसका जो एनर्जी स्टोर होता है क्या होता है? हाफ एल आई स्क्वायर। आई मतलब कि करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर, हाफ मतलब हाफ, और एल मतलब इंडक्टर की वैल्यू। और जो कैपेसिटर होता है ये क्या करता है? ये एनर्जी को स्टोर करता है किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। इसका जो एनर्जी स्टोर होता है क्या होता है? हाफ सी वी स्क्वायर। वी क्या हो गया? वोल्टेज अप्लाइड थ्रू कैपेसिटर, एंड सी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का यूनिट किस में होता है? फैराड में होता है। और इंडक्टर का यूनिट हेनरी में होता है। ठीक है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट चैप्टर के दो टॉपिक थे वो हमने कवर किया है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग पैसिव कंपोनेंट्स के नाम से पूरा एक अलग चैप्टर है जिसके अंतर्गत हम लोग रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर ये तीनों डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।